गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एएनएम के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो ये मिड टर्म एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का ये पेपर है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से भी 5 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चंस को आपको करना होता है। तो पहला ये है कि 4 ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली वन ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है। और चूज़ एंड राइट द ओनली करेक्ट ऑप्शन नंबर। तो इसमें से हम लोग को सही आंसर चुनना है, ठीक है। और निम्न पहला ये है कि निम्न में से परामर्श के क्षेत्रों में शामिल है। तो पहले ये स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, बी है और रोजगार संबंधी परामर्श, सी है आपका विवाह पूर्व परामर्श और डी है आपका उपयोग सभी। इसमें से आपको सही आंसर चुनने हैं। और दूसरा ये है कि निम्न में से गैर सरकारी या प्राइवेट क्लिनिकों के बारे में कथन सत्य है। तो ए है निदान पर उपचार निःशुल्क होता है और सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। और सी होता है निदान व उपचार तुलनात्मक महंगा होता है। और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर को चुनना है, ठीक है। और तीसरा आपका गृह मुलाकात के लाभों में शामिल हैं। तो ये है आपका घरेलू वातावरण का अवलोकन, बी है आपका घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य देखभाल, सी है आपका परिवार की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी और डी है आपका उपयोग सभी। और चौथा ये है कि निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में शामिल होता है। तो पहला आपका है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, और बी है आपका परिवार नियोजन सेवाएं, सी है आपका टीकाकरण सेवाएं और डी है आपका उपयोग सभी। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। और फिफ्थ है आपका एक उपकेंद्र पर स्थित होता है। तो 3,000 से 5,000 की आबादी पर होता है, या 300 से 1,500 की आबादी पर होता है, या 30,000 से 50,000 की आबादी पर होता है, या 3 लाख से 5 लाख की आबादी पर होता है। तो इन पाँचों में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें से आपको जो भी आसान लगे उसको आप चुन के सही आंसर करेक्ट कर सकते हैं उसमें। और दूसरा आपका चूज़ राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से आपको राइट और रॉन्ग आंसर्स चुनने होते हैं। तो इसमें से फर्स्ट है कि डॉट थेरेपी एड्स रोग में दी जाती है, सही है या गलत है। और दूसरा है गर्भावस्था के दौरान 100 दिनों के तक आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए, ये सही है या गलत है। फिर तीसरा ये परामर्श की प्रक्रिया आदेशात्मक होती है, ये सही है या गलत है। और चौथा है आपका नर्सिंग बैग में संक्रमित वस्तुओं को कभी भी नहीं रखना चाहिए, ये सही है या गलत है। और ये पांचवा है आपका कि गृह मुलाकात में लचीलापन होना चाहिए, ये सही है या गलत है। तो इसमें से 5 क्वेश्चंस में आपको 4 जो भी आसान लगे उसको आप चूज़ करके लिख सकते हैं। और आपका तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना होते। तो गर्भावस्था में महिला को टीटी के डॉट टीके लगाए जाते हैं। तो कितने टीके लगाए जाते हैं। और फिर दूसरा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। फिर महिला की उम्र तक महिला को अपने नवजात को केवल स्तनपान करना चाहिए, मतलब किस उम्र तक महिला को अपने नवजात का स्तनपान कराना चाहिए। फिर चौथा है आपका नर्सिंग बैग में रखे सभी उपकरण होने चाहिए। तो इसमें खाली स्थान को भरना है। और बीसीजी का टीका से बचाव के लिए होता है, मतलब किस बीमारी के बचाव के लिए होता है। तो इसमें से आपको जो भी आसान लगे 5 में से 4 क्वेश्चंस को करने होते हैं। फिर चौथा आपका क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से भी आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों का वर्णन करें, इसमें से आपको और फिर दूसरा ये संप्रेषण का वर्णन करें, और इसमें से भी आप कर सकते हैं। तीसरा है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं का वर्णन करें, तो ये भी आप कर सकते हैं। और चौथा है परामर्श का वर्णन करें, और पांचवा है आपका गृह मुलाकात का वर्णन करें। तो इसमें से जो भी आपको आसान लगे वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और पांचवा ये है राइट लॉन्ग टाइप्स आंसर इन 4। तो इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं,
इसमें से पहला ये राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी का वर्णन किए। तो एएनएम के लिए टीकाकरण का सारणी वो याद करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी पे सब हमारा कार्य ही टीकाकरण का है और मातृ और शिशु स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो हमको ये चीज़ें शुरू से अंत तक और हमेशा मतलब याद कर किए रहना चाहिए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है ये। और दूसरा क्वेश्चन है प्रबंधन की परिभाषा, विशेषताएं एवं अच्छे प्रबंधन के गुणों का वर्णन करें। और तीसरा है आपका सब सेंटर पर क्रियात्मक आउटरीच सेवाओं का वर्णन करें। चौथा है आपका क्लिनिक की परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य और कारणों का वर्णन करें। और पांचवा है आपका उप स्वास्थ्य केंद्र के संरचनात्मक एवं कार्यों का वर्णन करें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चंस दिया है। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि हम इन सब क्वेश्चंस को जल्द से जल्द हल कर सकें। तो आप ये रहा एग्ज़ाम का पेपर। और आगे भी हम टर्म एग्ज़ाम के पेपर भी बताएंगे आपको। तो इतना आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर करते रहिए। So thank you, like, share, subscribe after watching a video, guys. Thank you.